शेर का खोया मुकुट नेतृत्व का असली मतलब। गहरे हरे भरे जंगल में शेर वीरेंद्र का शासन था। वीरेंद्र सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि अपनी अनुशासन और समझदारी से भी जानवरों के दिलों पर राज करता था। उसके सर पर एक चमकदार सुनहरा मुकुट था जो पीढ़ियों से जंगल के राजाओं की पहचान माना जाता था। पर असली पहचान मुकुट नहीं बल्कि राजा की जिम्मेदारी थी। ये बात वीरेंद्र अक्सर सोचता था। एक दिन सुबह सुबह तेज हवा चली और राजा वीरेंद्र नदी के किनारे आराम कर रहा था। हवा का झोंका इतना तेज था कि उसका मुकुट सिर से उड़ा और कहीं दूर झाड़ियों में जा गिरा। राजा ने तुरंत पहाड़ी बंदरों को बुलाया, लेकिन उन्हें मुकुट कहीं नहीं मिला। वीरेंद्र चिंतित हो उठा। बिना मुकुट के उसे लग रहा था कि उसकी शक्तियां घट गई हैं। बहुत से जानवर दूर से ही फुसफुसा रहे थे, अब राजा के पास मुकुट नहीं है, क्या वे अब भी राजा रहेगा? ये बातें वीरेंद्र को अंदर से कमज़ोर करने लगी। लोमड़ी, जो उसकी बुद्धिमान मंत्री थी, बोली, महाराज, मुकुट खो गया है, लेकिन न्याय, साहस और संवेदना तो आपके पास ही है। असली राजा मुकुट नहीं बल्कि अपने कर्मों से बनता है। लेकिन वीरेंद्र को विश्वास नहीं हुआ। वे मुकुट ढूंढने निकला। मुकुट खोने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। इससे दुष्ट भेड़िया दल खुश हो गया। वे सोचने लगे कि अब जंगल में कोई अनुशासन नहीं रहेगा और वे मनमानी कर सकेंगे। इसी दौरान एक छोटा हिरन नदी में गिरकर घायल हो गया। चारों ओर मदद के लिए पुकार थी, लेकिन किसी को समझ नहीं था क्या किया जाए। सब राजा के आदेश का इंतजार कर रहे थे, पर राजा तो अपना मुकुट खोज रहा था। लोमड़ी ने शेर को वहीं ढूंढते पाया और गुस्से में बोली, राजा होने का मतलब सिर्फ मुकुट संभालना नहीं होता है, बल्कि अपने प्रजा की ज़रूरतों को पहले देखना होता है। एक हिरन घायल है और आप अपना मुकुट ढूंढने में व्यस्त है। वीरेंद्र का दिल पसीज गया। वीरेंद्र ने तुरंत हिरन की मदद के लिए भागा। उसने बिना मुकुट के, बिना किसी राजसी शान के, नदी के किनारे पहुंचकर बड़े कोमलता से हिरन को बाहर निकाला। बंदरों ने पत्तों से पट्टी बांधी, तोते पानी लेकर आए। पूरा जंगल एक साथ काम करने लगा। जानवरों ने पहली बार देखा कि राजा बिना मुकुट के भी सबसे पहले पहुंचा, सबसे पहले घाव पर हाथ रखा। एक पुराने हाथी ने कहा, देखो, यही तो असली राजा की पहचान है, जो हमारे दुख में साथ खड़ा हो। इसी बीच भेड़ियों ने मौका देखकर जंगल के कुछ छोटे इलाकों में हंगामा शुरू कर दिया। वे खाने का सामान लूट रहे थे। उन्हें लगा कि राजा कमज़ोर हो गया है। लेकिन जब वीरेंद्र को इसकी खबर मिली, उसने बिना मुकुट के ही एक गर्जना की, एक ऐसी दहाड़ जिसने पूरे जंगल को हिला दिया। भेड़ियों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। राजा ने उन्हें जंगल की सीमा से बाहर खदेड़ दिया। मुकुट हो या न हो, राजा अब भी वही था। लड़ाई के बाद एक छोटी गिलहरी कांपती हुई आई। उसके हाथ में चमकदार चीज थी, वही शेर का मुकुट। वे बोली, महाराज, मुझे जंगल में ये मिला। मैं आपको देने से डर रही थी, क्योंकि सोचती थी कि कहीं आप मुझे डांट न दें। वीरेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने ईमानदारी दिखाई है। एक राजा का मुकुट लौटाना बहुत साहस है। वीरेंद्र ने मुकुट को देखा, फिर धीरे से कहा, इस चमकदार धातु से कोई राजा नहीं बनता। राजा तो वो बनता है जो अपने लोगों के दुख दर्द को समझे, उनके लिए लड़े और अपने स्वार्थ को किनारे रख दे। पूरी सभा में सन्नाटा था। हर जानवर इस बात को समझ रहा था। वीरेंद्र ने मुकुट सिर पर रखा, पर इस बार उसकी भावनाएं अलग थीं। अब वे समझ चुका था कि ये मुकुट शक्ति नहीं देता, बल्कि जिम्मेदारी देता है। जंगल के हर कोने में शांति लौट आई। हिरन स्वस्थ होने लगा। भेड़ियों को सीमा के बाहर रखा गया। जानवरों में विश्वास बढ़ा। वीरेंद्र ने सबको संबोधित करते हुए कहा, नेतृत्व आदेश देने का नाम नहीं, बल्कि सेवा करने का नाम है। जब तक मैं इस जंगल का राजा हूँ, मैं पहले आपकी भलाई देखूंगा, मुकुट बाद में। और पूरा जंगल जयकारों से गूंज उठा। नेतृत्व ताकत, ओहदे या मुकुट से नहीं आता। नेतृत्व जिम्मेदारी, सेवा और संवेदनशीलता से आता है।